बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। आज हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़ और इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर की इम्पोर्टेंस को कि वाटर की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, कि लाइफ के लिए मीडियम है वाटर। अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें या डिफरेंट बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वाटर उनके लिए एक मीडियम होता है। तो नेक्स्ट अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनकी परसेंटेज की वाटर की बात करें तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 65% टू 89% वाटर प्रेजेंट होता है। टिश्यूज़ के लिहाज से अगर हम इनकी परसेंटेज देखें तो हम कहते हैं कि ब्रेन सेल्स में हमारे पास 85% वाटर प्रेजेंट होगा और बोन सेल्स में 20% वाटर प्रेजेंट होगा। मीन हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसमें वाटर बहुत अबेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा रेशो में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो वाटर के प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। बाकी भी बहुत सारे ज़्यादा रोल्स होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। अगर हम डिफरेंट इनके वाटर की प्रॉपर्टीज़ को देखें, डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि आज बल्कि हमने वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम कहते हैं कि वाटर इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें इंजाइम्स की तो इंजाइम्स हमारे पास क्या हैं? इंजाइम हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि कैटालाइज करती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। और इंजाइम्स में वर्क कब करना होता है? जब उनको एक्वियस मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर उनको एक्वियस मीडियम नहीं दिया जाएगा तो इंजाइम्स वर्क नहीं करेंगी, और अगर इंजाइम्स वर्क नहीं करेंगी तो हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो कैटालाइज नहीं होंगे। तो हमने बात की, हमने कहा कि केमिकल रिएक्शंस के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, इंजाइम्स के वर्क के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 6 CO2 हो, 12 H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल हमारे पास ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास वाटर होगा। अब हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर जो होता है वो रॉ मटेरियल होगा। वाटर होगा तो ही हमारे पास फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना वाटर इम्पोर्टेंट है इतना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस किसकी मौजूदगी में होगी? वाटर की मौजूदगी में होगी। अगर हमारे पास वाटर नहीं होगा तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम सॉल्वेंट के बारे में बात करें, हमें पता है कि अगर एक मिक्स सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ होती हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जिसकी रेशो ज़्यादा, जिसमें सोल्यूट को मिक्स जो एब्जॉर्ब करता है, सॉल्वेंट होता है जिसकी रेशो ज़्यादा होती है सोल्यूशन में, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है वाटर को। और ये क्या करता है? पोलर वो आयोनिक जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं इसी वाटर के अंदर। इस किस बेस पर होते हैं? क्योंकि इसको हम ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पोलर मॉलिक्यूल है, आयंस में टूट जाता है। इसके अंदर जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और आयंस और डिफरेंट रिएक्शंस प्ले करते हैं। तो हमने यहाँ बात की है बेस्ट सॉल्वेंट की, कि वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो हम इसमें लेते हैं लिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। हमें पता है कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाए या डिफरेंट ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो हमारे पास लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स से मिलकर बनती हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक्स होते हैं, वाटर के अंदर इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस सेल का स्ट्रक्चर होता है वो मेनटेन रहता है। इसके अलावा इसके डिफरेंट रोल होता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम कहते हैं नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। कि कितनी कैलोरीज हमें रिक्वायर होंगी टेम्परेचर को, 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास वाटर के लिए जो होती है वो 1 होती है।
इसी बेस पर हम वाटर को कहते हैं कि ये थर्मल स्टेबलाइज़र होता है, कि इसकी हीट कैपेसिटी इतनी स्पेसिफिक होती है, इतनी बेस्ट होती है कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ भी जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये मेंटेन कर देता है, स्टेबल कर देता है हमारे इंटरनल जो टेम्परेचर होता है उसको। खुद ये बाहर की जो एक्सटर्नल जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको इफेक्ट नहीं होने देता। तो हमारे पास वाटर जो होता है वो बेस्ट हीट कैपेसिटी, उसकी बेस्ट होती है हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, तो इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि कितनी कैलोरीज हमें रिक्वायर होंगी किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। हीट एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हम वाटर की बात करें, क्योंकि हम यहाँ आज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, तो वाटर के लिए हमारे पास 574 किलो कैलोरीज होती हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन के यही प्रोसेस होता है जिसकी वजह से अगर हमारे स्वेटिंग हो रही हो एनिमल्स में, तो हमें जो कूलिंग इफेक्ट होता है प्लांट्स में, अगर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के वजह से जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो भी हमारे पास वेपोराइजेशन के प्रोसेस इसी की वजह से आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयोनाइजेशन ऑफ H2O। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस में कन्वर्ट होना, आयंस में टूटना। तो अगर हम बात करें H2O की, H2O जब हमारे पास आयंस में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस आते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये जो आयंस जब वाटर के जो आयंस होते हैं ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में प्ले करते हैं। तो इस लिहाज से भी इसकी जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब के सब हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हमारे पास क्या होता है कि जो वाटर है वो हमारी जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। अगर इसमें हम एग्जांपल देखें अपनी आइज़ की अगर लें, तो अगर हम अपनी आइज़ को रब भी करें तो हमारी आइज़ डैमेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी आइज़ में वाटर प्रेजेंट होता है जो कि हमारी आइज़ को डैमेजिंग से बचाता है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो आज हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट